Assalamu alaikum. Welcome back to Mo Academy. Welcome to another video of TypeScript. आज का हमारा टॉपिक है enums। अगर आप किसी एप्लीकेशन में ऑर्डर स्टेटस बनाना चाहते हो या यूजर रोल्स या पेमेंट स्टेटस, तो क्या आप हर जगह स्ट्रिंग्स लिखोगे? फॉर एग्जांपल पेंडिंग, कंप्लीटेड या कैंसिल्ड। अगर कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो एप्लीकेशन में बग्स आ सकते हैं। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइपस्क्रिप्ट हमें देता है enums। और इस वीडियो के एंड तक आप सिर्फ enums ही नहीं बल्कि ये भी जान जाओगे कि 26 में प्रोफेशनल डेवलपर्स enum यूज करते भी हैं या नहीं। सबसे पहले ये समझते हैं enum क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में enum एक ग्रुप होता है रिलेटेड फिक्स वैल्यूज का। मतलब अगर कुछ वैल्यूज कभी चेंज नहीं होंगी तो उन्हें हम एक नाम दे देते हैं, इसी को enum बोलते हैं। एक स्पेशल टाइपस्क्रिप्ट फीचर है जो हमें कलेक्शन ऑफ नेम्ड कांस्टेंट को डिफाइन करना अलाउ करता है। enum सिंपली होते हैं नेम्ड कांस्टेंट्स और कोड को रीडेबल बनाते हैं और मैजिक वैल्यूज को प्रिवेंट करते हैं और इंटरप्राइजेस एप्लीकेशन में यूज होते हैं। सो जो ट्रैफिक सिग्नल, उसमें सिर्फ 3 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। आप 4 कलर ऐड नहीं करते, क्यों? क्योंकि ये फिक्स वैल्यूज है। बिल्कुल वैसे ही enum फिक्स वैल्यूज का कलेक्शन होता है। टाइपस्क्रिप्ट ने enums क्यों इंट्रोड्यूस किए? जावास्क्रिप्ट में पहले डेवलपर्स ऐसे लिखते थे, जैसे यहाँ लिखा है लेट ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग। फिर कहीं और अगर इफ ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू पेंडिंग इस तरह कोई कंडीशन लगी है तो किसी और जगह गलती से पेंडिंग लिख दिया या पेंडिंग लिख दिया। स्पेलिंग मिस्टेक, सिर्फ एक स्पेलिंग की मिस्टेक है और पूरी लॉजिक फेल। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने टाइपस्क्रिप्ट में enums इंट्रोड्यूस की। फर्स्ट enum हम बनाते हैं किस तरह। सबसे पहले लिखना होता है enum। ये नया enum क्रिएट करता है सिंपली। फिर उसका नाम देना है, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्शन दी हुई है। फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन होंगी। अब पहला मेंबर है इसका, फिर कॉमा डाउन, फिर दूसरा मेंबर है, फिर कॉमा लेफ्ट तीसरा मेंबर और राइट हमारा चौथा मेंबर। अब हम स्ट्रिंग्स नहीं लिखेंगे, हम सिर्फ enum नंबर्स यूज करेंगे। अब इसको यूज किस तरह करना होता है। अब वेरिएबल में डायरेक्ट स्ट्रिंग नहीं है, enum का मेंबर स्टोर हुआ है, तो हम इसको एक्सेस कर रहे होते हैं। अगर हम कोई भी यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, लेट करके हमने दिए है हम वेरिएबल बनाने के लिए, और मूव वेरिएबल का नाम है, हम कुछ भी दे सकते हैं। इसको एक्सेस इस तरह करते हैं, जो भी enum का नाम होता है वो हमेशा लिखना होता है डॉट करके। हम उसकी वैल्यू को एक्सेस करते हैं। हमने यहाँ पे अप एक्सेस किया है तो यहाँ पे हमारे पास इस अप का नंबर स्टोर हो जाएगा, जो कि इस अप का enum का मेंबर है अप, तो वो मूव में स्टोर हो गया है। अब जब हम इसको मूव को प्रिंट कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रिंट होगा 0, क्योंकि अब जो है हमारे पास 0 पोजीशन पे था, enum का 0 मेंबर था, तो यहाँ पे हमारे पास स्टोर हो जाएगा 0 और प्रिंट हो जाएगा 0। अब बिगनर शॉक हो जाते हैं, सिर्फ अप लिखा था तो 0 क्यों आया। रीजन ये है, न्यूमेरिक enum ऑटोमेटिकली नंबरिंग स्टार्ट करता है। अगर हम न्यूमेरिक enum की बात करें क्या होता है, तो यहाँ पे जो enum हमने बनाया हुआ है अप डाउन लेफ्ट राइट का, इंटरनली टाइपस्क्रिप्ट इसको ऐसे ट्रीट करता है कि अप की वैल्यू है 0, डाउन की वैल्यू है 1, लेफ्ट की है 2 और राइट की है 3। अगर हमने इसको खुद कस्टमाइज करना हो तो हम इस तरह कर सकते हैं, सिंपल सेम ही लिखेंगे और खुद अपनी भी वैल्यू दे सकते हैं। अप इक्वल्स टू 10 या लेफ्ट इक्वल्स टू 100, इस तरह करके कोई भी हम वैल्यूज इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पे अप इक्वल्स टू 10 लिखा है। अब यहाँ पे किस तरह ये होगा, अप इक्वल्स टू 10 और फिर नेक्स्ट होगा डाउन इक्वल्स टू 11, लेफ्ट इक्वल्स टू 12, राइट इक्वल्स टू 30। एक वैल्यू डिफाइन कर दो, बाकी ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट होती रहती है। अब स्ट्रिंग enum की बात कर लेते हैं। enum स्टेटस के नाम से हमने बनाए हुए, फिर इसमें पेंडिंग है,
जिसमें पेंडिंग दिया हुआ है हमने डबल कोटेशन में। ये डबल कोटेशन बताती हैं कि ये स्ट्रिंग का इनम है, कंप्लीटेड में कंप्लीटेड है और कैंसिल में कैंसिल। यहाँ वैल्यूज नंबर्स नहीं है, स्ट्रिंग है। अगर हम पेंडिंग को एक्सेस करेंगे तो पेंडिंग प्रिंट होगा, कैंसिल को करेंगे तो कैंसिल प्रिंट होगा। अगर हम इनको वैल्यूज ही नहीं देते तो ये हमारे पास 0 1 2 करके प्रिंट होता है, या जिस तरह हम वैल्यूज देते हैं उस नंबर में प्रिंट होते हैं। स्ट्रिंग एनम क्यों? क्योंकि रियल एपीआई मोस्टली स्ट्रिंग्स रिटर्न करती हैं, जैसे सक्सेस, फेल्ड, पेंडिंग, इन सब के जो स्टेटस होते हैं एपीआई के रिस्पॉन्स। इसीलिए स्ट्रिंग एनम्स ज्यादा प्रैक्टिकल हैं। रियल वर्ल्ड में हम कुछ यूजर रोल्स का बना सकते हैं, एडमिन, टीचर, स्टूडेंट का, पेमेंट स्टेटस, पेंडिंग, पेड, फेल्ड का, ऑर्डर स्टेटस का भी बना सकते हैं, पेंडिंग है, शिफ्ट है, डिलीवर्ड हो गया या कैंसिल हो गया। और रिवर्स मैपिंग की बात करें तो रिवर्स मैपिंग में यह है कि अगर हमने डायरेक्ट प्रिंट कराना हो तो यहाँ पे आउटपुट अगर हम डायरेक्शन में स्क्वायर ब्रैकेट लगा के 0 लिखें तो अप प्रिंट होगा, और हम 1 लिखेंगे तो हमारे पास डाउन प्रिंट होगा। तो यहाँ पे ये है कि न्यूमेरिक एनम्स रिवर्स लुकअप सपोर्ट करती है, स्ट्रिंग एनम्स नहीं करती। कांस्टेंट इनम की बात करें तो हम इसको फिक्स करने के लिए कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पे जैसे बनाया हुआ है, सिंपल कॉन्स्ट का कीवर्ड आ जाता है इनम से पहले। कॉन्स्ट इनम कंपाइल होने के बाद रिमूव हो जाता है, परफॉर्मेंस थोड़ी इम्प्रूव होती है इससे और मेमोरी भी सेव होती है। अब यहाँ पे हेट्रोजीनियस इनम, अलग अलग टाइप का डेटा हम इसमें दे सकते हैं। तो यहाँ पे अलाउड है लेकिन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट कभी यूज नहीं होती, तो इसको अवॉइड करना ही बेटर है। जैसे यहाँ पे अली और एज दी हुई है अलग अलग, तो इसको अवॉइड करना ही बेटर है। वैसे ये हमारे पास यूज कर सकते हैं लेकिन यूज होती नहीं है। इनम और ऑब्जेक्ट में क्या फर्क है? इनम होता है सिंपली इस तरह जैसा हमने बनाया, और ऑब्जेक्ट में यह होता है कुछ इस तरह का, हमारे पास इसका सिंटेक्स होता है ऑब्जेक्ट का। यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री की बात, 2026 में स्पेशली रिएक्ट और नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट्स में कई डेवलपर्स ऑब्जेक्ट्स विद एज कांस्टेंट लिखना प्रेफर करते हैं, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा जावास्क्रिप्ट फ्रेंडली है और प्री शेकिंग बेटर है और इसमें स्मॉलर बंडल्स होते हैं। लेकिन एंगुलर और नेस्ट जेएस इंटरप्राइज एप्लीकेशंस में और पुराने कोड बेसिस में इनम्स बहुत यूज होती है, तो इनम्स सीखना बहुत इम्पोर्टेंट है। रिएक्ट में ज्यादातर टीम्स एज कॉन्स्ट या यूनियन टाइप यूज करती हैं। एंगुलर प्रोजेक्ट्स में इनम्स बहुत कॉमन है, नेस्ट जेएस में भी और इंटरप्राइज सॉफ्टवेयर में भी इनम्स फ्रीक्वेंटली मिलेंगी। न्यूमेरिक एनम यूज करें जब इंटरनल लॉजिक को, स्ट्रिंग इनम यूज करें जब एपीआई के रिस्पॉन्सेज हम ले रहे हो, कॉन्स्ट इनम यूज करें जब परफॉर्मेंसेस हो, और मॉडर्न रिएक्ट में कॉन्स्ट इनम्स यूज होते हैं, मोस्टली एज कॉन्स्ट करके लिखे जाते हैं। इनम एक समझ लें स्कूल क्लास मॉनिटर लिस्ट है, सिर्फ सेलेक्टेड नेम्स, कोई रैंडम बंदा ऐड नहीं हो सकता। इंटरव्यू में भी इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इनम क्या होता है? इनम और इनम में न्यूमेरिक और स्ट्रिंग का डिफरेंस, और इनम जो है एपीआई के साथ ज्यादा कॉमनली यूज क्यों होते हैं, और इसी तरह के कुछ क्वेश्चन। तो आप भी इनम बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसको बेटर करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पता है टाइपस्क्रिप्ट इनम्स जो है जावास्क्रिप्ट में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट का ही फीचर है। जब आपका कोड कंपाइल होता है तो कंपाइलर जो है इनम्स को जावास्क्रिप्ट कोड में ही कन्वर्ट कर देता है। तो यही रीजन है कि कुछ डेवलपर्स प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स यूज कर रहे होते हैं, एक्स्ट्रा जनरेटेड कोड उनको नहीं चाहिए होता, इसीलिए उस प्लेन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स यूज करते हैं। तो यही थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखेंगे एनी, अननोन एंड नेवर टाइप्स, और बिलीव मी ये 3 टाइप्स टाइपस्क्रिप्ट का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक्स में से हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट।
लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।